नमस्कार चाइना मेरे दोस्त। नमस्कार नमस्कार तुम नहीं बोलो भाई बोलो हिंदी चीनी भाई भाई हिंदी चीनी भाई 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 दोस्त ही रहने दो, ये हिंदी चीनी भाई भाई मत। इसमें गलत क्या है? गलत तो कुछ नहीं, बस डर लगता है। 1962 में भी तुम्हारे चाउमैन लाई ने भाई भाई बोलकर हमसे लद्दाख छीन लिया। तुम भी भाई भाई बोल रहे हो, अब पता नहीं क्या चाहिए। ये तो पुरानी बात है, कोई नई बात बोलो। तो नई बात ये है, जब हम यूएन में पाकिस्तानी आतंकवादियों पर बैन लगाने की बात करते हैं तो तुम उसमें अमरंगा लगा देते हो। मैं मसूद अजहर की बात कर रहा हूँ। वो क्या है, पाकिस्तान हमारा सच्चा दोस्त है, उसके सुख दुख में साथ देना पड़ता है, उसके हरामी पने मेरे साथ देना पड़ता है। अच्छा, वो दोस्त है? अरे पाकिस्तान आज तक किसी का हुआ है जो तुम्हारा होगा? तो हम भी क्या आज तक किसी के हुए जो पाकिस्तानी होंगे? क्या मतलब की यार ये तो हो। अरे तो मतलब की दोस्ती तो हमसे भी रख सकते हो। उसे तो हम तुमसे रखते हैं। हम पाकिस्तान की बात कुछ और है, पाकिस्तान और हमें बहुत सिमिलरिटी है। सिमिलरिटी? कौन सी सिमिलरिटी? वो भी किसी का नहीं, हम भी किसी का नहीं। वो भी अपने हर पड़ोसी की जड़ खोता है, हम भी अपने हर पड़ोसी की जड़ खोता है। वो भी इंडिया का दुश्मन, हम भी इंडिया का दुश्मन। पर फर्क भी तो बहुत है। पाकिस्तान एक इस्लामिक देश है और तुम कम्युनिस्ट। तुम इंडिया वाले बेवकूफ हो, तुम बात समझते नहीं। उनके इस्लाम और हमारे कम्युनिज्म में कोई फर्क नहीं। वो कुरान को मानते हैं और हम दास कैपिटल को मानते हैं। चिंचो, वो हजरत मोहम्मद को मानते हैं, हम कालमौस को मानते हैं। वो गैर इस्लामिक लोगों को कुचलते हैं, हम गैर कम्युनिस्ट को मसालते हैं। हम भी डेमोक्रेसी को नहीं मानता और पाकिस्तान भी डेमोक्रेसी को नहीं मानता। हाँ, इसीलिए शायद तुम्हारी और पाकिस्तान की शक्ल मिलती है। लेकिन एक बात समझ में नहीं आती, हम तो कश्मीर के आतंकवाद का मुकाबला नहीं कर पा रहे हैं। तुम्हारे यहाँ भी तो एक प्रांत है सिंकियांग, वहां भी आतंकवाद है। कश्मीर से 10 गुना ज्यादा बड़ा भी है। वहां की मुसलमान आबादी भी कश्मीर से ज्यादा है। तुम उनको कैसे कंट्रोल करते हो? जूते से, बंदूक से। हम इंडिया की तरह बेवकूफ नहीं है कि कश्मीर में धारा 370 लगा के चुपचाप बैठ जाए। हमने सिंकियांग में लाखों चाइनीज को बसा दिया, जिसमें सिंकियांग में ओगिर मुसलमान मेजॉरिटी में नहीं रहे। और उसके बाद सिंकियांग में जिस भी मुसलमान पर हमें डाउट हुआ तो हमने उसका सिर कुचल दिया। ऐसा कैसे कर सकते हो यार? आखिर इंसानियत भी कोई चीज होती है। हमारे इंसानियत कोई चीज नहीं, हमारे सबसे बड़ी चीज है कम्युनिज्म, यानी कि साम्यवाद। और जो कम्युनिज्म में सही वही सही। हम इंडिया की तरह बेवकूफ नहीं कि कश्मीर में 370 के नाम पे सबको हर आजादी दे दी, हर सुविधा दे दी। उससे क्या अलगाववाद कम हुआ? अरे तुम्हारे कश्मीर में तो अलगाववादी खुलेआम बोलते हैं कि हम इंडिया के साथ नहीं। अरे हमारे सिंकियांग में या तिब्बत में कोई ऐसा बोलते हैं तो हम उसका सर खत्म करते हैं। पर सिंकियांग और तिब्बत तो चीन का हिस्सा भी नहीं है, फिर उन पर कब्जा करने का तुम्हारा क्या हाल है? क्योंकि हमारी मर्जी है, क्योंकि हम कम्युनिस्ट हैं और कम्युनिस्ट जो कहें वो सही और कम्युनिस्ट जो करे वो सही। पर मेरी समझ में ये नहीं आता कि छटाक भर के फिलिस्तीन के लिए पूरी दुनिया के इस्लामिक देशों ने हल्ला मचा रखा है, जबकि वास्तव में फिलिस्तीन कभी यहूदियों का देश इजराइल था। और तुम्हारा सिंकियांग प्रांत, वो तो वास्तविक रूप से उइगर मुसलमानों का देश था, जिसे ईस्ट तुर्कमेनिस्तान कहते थे, जिसकी आबादी फिलिस्तीन से 20 गुना ज्यादा है, जिसका क्षेत्रफल फिलिस्तीन से 200 गुना ज्यादा है। फिर भी तुम्हारे खिलाफ कोई भी इस्लामिक राष्ट्र नहीं बोलता कि तुमने वहां पर नाजायज कब्जा किया। कौन बोलेगा? सऊदी अरब, ईरान या फिर मंगा पाकिस्तान हमारे खिलाफ जो बोलेगा हम उसको सबक सिखा देंगे। अरे हम इंडिया की तरह नहीं है, अहिंसा परमो धर्म, हम कम्युनिस्ट हैं। लेकिन भारत के कम्युनिस्ट तो फिलिस्तीन के लिए भी रैली निकालते हैं और कश्मीर को भारत का हिस्सा तक नहीं मानते। अरे उनके स्टूडेंट लीडर तो यहाँ तक कहते हैं कि भारत की सेना कश्मीर में दमन कर रही है, बलात्कार कर रही है। लेकिन सिंकियांग प्रांत, जहां तुम दमन कर रहे हो, तुम्हारी दमनकारी नीतियों के विरुद्ध वो तो कुछ नहीं कहते। कैसे बोलेंगे? वो कम्युनिस्ट हैं, वो हमारे खिलाफ बोलेंगे तो हम उनका दाना पानी कम कर देंगे। तुम्हारे देश में जो कम्युनिस्ट हैं वो हमारे एजेंट हैं। हम जो बोलेंगे
वो तुम्हारे हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट बोलेंगे, और तुम्हारे हिंदुस्तान के कम्युनिस्ट स्टूडेंट जो बोलते हैं वो सब तुम्हारी बेवकूफी की देन है। अरे हमारे चीन में जब स्टूडेंट ने डेमोक्रेसी के नाम पे मूवमेंट किया था तो हमने तिनानमेन चौक पे उनके ऊपर टैंक चला दिए थे, 2,500-3 हजार स्टूडेंट मार दिए थे। उसके बाद चाइना में कोई स्टूडेंट लीडर ऐसा पैदा नहीं हुआ जो हम कम्युनिस्टों के खिलाफ बोल सके। लेकिन भारत के ये कम्युनिस्ट लीडर, ये स्टूडेंट लीडर्स भारत के खिलाफ इतना बोलते हैं, वो शायद इसलिए कि हमारे यहाँ लोकतंत्र है, और अगर भारत के खिलाफ बोलने के लिए हम इन्हें जेल में डालते हैं तो ये हमें फांसीवादी बोलते हैं। यही तो हम कम्युनिस्टों का हरामी बना है। जब लोकतंत्र की सरकार सख्ती करे तो हम उसे फांसीवाद कहते हैं, और जब हम खुद सरकार में आते हैं तो खुद फांसीवाद बन जाते हैं। अच्छा, इसीलिए केरल में कम्युनिस्ट आरएसएस कार्यकर्ता की हत्या कर देते हैं, और जब बंगाल में कम्युनिस्टों की सरकार थी तो शांति पूर्वक ढंग से अपनी जमीन के लिए, अपने हक के लिए आंदोलन करने वाली महिलाओं के साथ बलात्कार करते हैं, उनकी हत्या कर देते हैं, और उस पर तुर्रा ये कि बलात्कार का इल्जाम लगाते हैं भारत की सेना पर। वही तो, क्योंकि तुम इंडिया वाले डेमोक्रेसी के नाम पे हमेशा बेवकूफ बनते रहेंगे, और हम अपने कम्युनिस्टों के माध्यम से तुम्हारे देश की जड़ों को खोखला करते रहेंगे ताकि तुम इंडिया मुझ चाइना के सामने शक्ति बन के खड़ा ना हो सके। लेकिन तुम ऐसा क्यों कर रहे हो? क्योंकि पूरी दुनिया में सिर्फ इंडिया है जो चाइना को टक्कर दे सकता है, हमारी दादागिरी को रोक सकता है। इसलिए हमने बाहर से पाकिस्तान को तुम्हारे खिलाफ छोड़ रखा है, क्योंकि वो तुम्हें बाहर से डसता रहे, और अंदर से तुम्हारे देश के कम्युनिस्टों को छोड़ रखा है ताकि वो तुम्हें अंदर से डसता रहे। इसीलिए तुम लद्दाख और अरुणाचल पर अपना दावा ठोकते हो ताकि हम उसी में उलझे रहें। तुम्हारे ही कहने पर हमारे देश के ये वामपंथी लीडर, ये स्टूडेंट लीडर हमसे गद्दारी करते हैं, तुमसे वफादारी करते हैं। वो यहां तक कह देते हैं कि चाइना चेयरमैन इज आवर चेयरमैन। बिल्कुल, अब समझे तुम इंडिया, लेकिन तुम इंडिया वाले कुछ नहीं कर सकते हैं क्योंकि तुम गांधी जी के सिद्धांतों पे चलते हो, अहिंसा परमो धर्म। क्योंकि तुम देश के गद्दारों को लोकतंत्र के नाम पे देश के खिलाफ नारे लगाने की आजादी देते हो। कभी कश्मीर में हुर्रियत के गिलानी और यासीन मलिक को, और कभी यूनिवर्सिटी के कमुनिया कुमार और रूमर जावेद को। तुम्हारे तो यह हाथ है इंडिया कि तुम्हारे ही देश में और कई शहरों में तुम्हारे देश के छात्र नेता देश को तोड़ने की बात करते हैं। हम तुमको बर्बाद करके छोड़ेंगे इंडिया। फिक्र मत करो चाइना, अब ये 1962 का भारत नहीं है, और ना ही तुम्हारे साम्यवादी ढोंग पर विश्वास करने वाली सरकार है, और ना ही हिंदी चीनी भाई भाई के नारे पर विश्वास करने वाला प्रधानमंत्री है। अरे चाइना, अब भारत के लोग जाग गए हैं, अब भारत में भी राष्ट्रवाद का आह्वान है, अब भारत में भी हर क्षेत्र में क्रांति है, और तुम्हारे ये एजेंट, चाहे वो कश्मीर में हुर्रियत के गद्दार हो, चाहे यूनिवर्सिटी में बैठे हुए तुम्हारे ये गद्दार स्टूडेंट लीडर हो, या तो ये खुद घर बैठ जाएंगे या भारत की जनता जूते मार कर इन्हें घर में बैठा देगी। और चाइना, भारत कोई पाकिस्तान नहीं है जो हाथ में कटोरा लेकर दया की भीख मांगे। भारत है चंद्रगुप्त मौर्य का भारत, समुद्रगुप्त का भारत, महान अशोक का भारत, अकबर महान का भारत, गुरु गोविंद सिंह का भारत, पृथ्वीराज चौहान का भारत, चंद्रशेखर आजाद का भारत, भगत सिंह का भारत, अशफाकुल्लाह खां का भारत, सुभाष चंद्र बोस का भारत। अरे चाइना, 1962 में तो तूने धोखे से हमला कर दिया था, आज हमला करके देख, तुझे पता चल जाएगा कि भारत चंद गद्दारों का देश है या करोड़ों देशभक्तों का। मेरे यहाँ चंद देशद्रोही हैं तो करोड़ों देशभक्त भी हैं। जसवंत सिंह रावत को भूल गया तू? 1962 में फोर्थ गढ़वाल राइफल्स का ये जवान युद्ध लड़ते हुए शहीद हो गया था तेरे साथ, लेकिन उसकी मोहब्बत देख भारत से, मुझसे, कि मरने के बाद भी नूरा नांग में आज भी पहरा देता है। उसकी आत्मा आज भी खड़ी है बॉर्डर पर। हिम्मत है तो अरुणाचल से हमला करके देख। लेकिन फिर अगर तूने गलती की चाइना, तो तेरे हाथ से सिंकियांग और तिब्बत निकल जाएंगे।
और साम्यवादी सोवियत संघ की तरह तेरे भी 15 टुकड़े हो जाएंगे। और फिर उस दिन चाइना, तुझे भारत में तेरे वो कम्युनिस्ट एजेंट नहीं मिलेंगे, वो गद्दार स्टूडेंट लीडर नहीं मिलेंगे। समझ गया? अब जा, जाके चाउमीन खा।